नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, कल आप लोगों की न्यू डेट शीट जो है आपकी वो जारी हो चुकी है, ठीक है। और न्यू डेट शीट के अंदर आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपके 23 जून से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आपकी न्यू डेट शीट जारी हुई है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जो आपकी न्यू डेट शीट जारी हुई है, बीएड की 3 बार डेट शीट चेंज करने के बाद भी फिर से एग्ज़ाम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है फिर से वो क्लैश कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है यूनिवर्सिटी, है ना। यूनिवर्सिटी मतलब जब ये था कि यहाँ 25 तारीख को आपका आएगा नोटिस, है ना, और 25 तारीख को ही मेरे हिसाब से नोटिस निकालना चाहिए था, बिल्कुल पूरी समीक्षा करके। आज 24 तारीख थी, आज 24 तारीख को ये लोग बिल्कुल अच्छे से मीटिंग कर सकते थे, है ना, कि कौन कौन से एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं और हमें डेट शीट कैसे बनानी चाहिए, ठीक है। आज पूरी चीज़ हर एक जानकारी इकट्ठा करके ये लोग डेट शीट 25 तारीख को दे सकते थे, लेकिन नहीं, जल्दीबाजी करनी है, उल्टे सुल्टे काम करने हैं, ढंग से काम नहीं करना है, बच्चों को परेशान करना है। जल्दी जल्दी फटाफट से कल डेट शीट इन्होंने निकाल दी और देखा नहीं कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें थोड़ा गैप दिया जाए। जहाँ जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें आप पेपर के बीच में गैप दे सकते हैं, लेकिन नहीं देने हैं। गैप देना है तो कहीं और देना है। ऐसे डेट शीट में दिखाया गया है, गैप है डेट शीट के अंदर, लेकिन वो किसी और एग्ज़ाम में है, किसी और डेट के अंदर है। तो यही बात करेंगे। और जो आपके और भी छात्र हैं और जो छात्र नेता है उन्होंने फिर से आवाज़ उठा दी है। जो आपकी 23 जून की डेट शीट है उस पर फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिर से आपके क्लैश हो रहे हैं उस डेट शीट के अंदर। तो हम इसमें यही बात करेंगे, डेट शीट चेंज होगी नहीं होगी वो भी बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। यूनिवर्सिटी सच में ही बिल्कुल मतलब तेज़ी से तो काम करना चाह रही है, लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रही है ना। वही है कि मतलब तैयारी करो, बस जल्दी जल्दी करो, लेकिन स्मार्ट वर्क करके आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं दिखा रही है यूनिवर्सिटी अपने अंदर, है ना। बस वही हार्ड वर्क है, मतलब अगर दौड़ना है तो कुत्ते की तरह दौड़ना है, यानी कि ढंग से दौड़ा जाए, है ना, कि हमारी हेल्थ भी ना ख़राब हो और हम अच्छे से अपनी जर्नी को कवर भी कर ले। चलिए बात करते हैं आज की न्यूज़ पे। आज की न्यूज़ यही है, जो आपकी डेट शीट है, बीएड की 26 जून की परीक्षा में भी बदलाव करने की मांग हो रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं। छात्र नेता विनीत चापराण, छात्र संघ के पूर्व महामंत्री अंकित अधाना और अक्षय बैसला ने बीएड की 26 जून की परीक्षा की तिथि में भी बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि 26 व 27 जून को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीडियो का एग्ज़ाम है, ठीक है, वह ग्राम विकास अधिकारी की ये जो वीडियो का री एग्ज़ाम जो होना है, ठीक है, वो है, ठीक है, पुनर्परीक्षा भी है, जिसमें हज़ारों छात्र छात्राएं शामिल होंगे। तो कहने की बात यह है कि बच्चे मांग कर रहे हैं जो आपका 26 तारीख का जो एग्ज़ाम है बीएड का, ठीक है, उसको पोस्टपोन किया जाए। और सीधी सी बात है, इस बार यही जो 26 तारीख के ही ऊपर संशय बना हुआ है, ठीक है, इस बार पूरी डेट शीट को पोस्टपोन नहीं कराएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बच्चों जो आपका 26 तारीख वाला जो एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है उसको ही कराएंगे, ठीक है। बीएड परीक्षाएं फिर से हटी 23 से होंगी, है ना, ये तो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज में बीएड प्रथम एवं अंतिम वर्ष की परीक्षाएं एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी। सीयूटी से परीक्षा टकराने से विश्वविद्यालय ने 27 मई एवं 1 जून से प्रस्तावित बीएड के पेपर मंगलवार को स्थगित कर दिए। बीएड विशेष शिक्षा और बीएड मुख्य के पेपर अब 23 जून से 11 से 2 और 3 से 6 बजे की पाली में होंगे। परीक्षाएं 19 जुलाई तक चलेंगी। परीक्षाओं में 70,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 26 जून वीडियो बीएड फिर साथ साथ, है ना, यानी कि जो आपका 26 जून की जो आपकी तारीख है, ठीक है, उसके साथ आपका एग्ज़ाम टकरा रहा है। उसके साथ आपका बीएड का भी एग्ज़ाम है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का, और उसके साथ आपका वीडियो का जो री एग्ज़ाम होना है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें मतलब क्लैश होती हुई दिख रही हैं। सीटी नेट के बीएड परीक्षा हटने के बाद भी नए कार्यक्रम में भी 26 जून का पेपर वीडियो के पेपर से टकराया गया है। पूर्व महामंत्री अंकित अधाना के अनुसार 26 जून को प्रदेश स्तरीय वीडियो का पेपर है। इसके केंद्र भी दूसरे जिलों में है। छात्रों को भी बाहर जाना होगा। ऐसे में छात्रों का बीएड का पेपर फिर से छूटेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, कि 26 जून को आपका वीडियो का तो एग्ज़ाम है ही, और 26 जून को आपका CHSL का भी है, ठीक है। तो 26 जून को आपके इतने सारे एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं बीएड के साथ, बहुत सारे, ठीक है। एक तो आपका बीएड का भी एग्ज़ाम है 26 जून को ही, ठीक है। एक आपका ये वीडियो का री एग्ज़ाम है 26 जून का ही, ठीक है। और एक आपका CHSL मेंस का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, 26 जून का ही। और CHSL मेंस में भी काफ़ी बच्चे मतलब
बैठेंगे, ठीक है ना, और वीडियो में भी काफ़ी टाइम बच्चे बैठेंगे और बीएड का तो है ही। तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें क्लैश हो रही हैं। तो 26 जून में आप लोगों को ईजिली गैप दे सकते थे। और ईजिली गैप कैसे देते, अगर डेट शीट ढंग से बनाई होती आज, है ना, बैठ के आराम से। जल्दी जल्दी में डेट शीट देने का क्या ही मतलब है ना। वही है, एक काम को आप 2 बार करेंगे तो उससे इससे अच्छा है कि आप एक काम को एक बार ही करें लेकिन उसको ढंग से करें, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, यही समझदारी होती है। अब यहाँ पे अगर मैं डेट शीट की बात करूँ तो आप यहाँ पे डेट शीट में देख सकते हो, ये 26 तारीख वाला जो आपका पेपर है ये पूरा क्लैश कर रहा है, जो कि फिलोसफिकल का है, बीएड फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी गैप दिया है, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा तगड़े वाला गैप दिया है, 29, 30, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 28 के बाद, 28 जून के बाद सीधा 3 जुलाई को पेपर इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बढ़िया वाला गैप यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, 29, 30, ठीक है, और 1, 2, यानी कि 4 दिन का गैप यहाँ पे इन्होंने इस पेपर में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे इस गैप को अगर यहाँ पे रखते तो आई थिंक मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, ठीक है। फिर से इस डेट शीट पे बात ना उठती आई थिंक। तो गैप अगर दो तो ढंग से दो, अगर देना ही है गैप तो ऐसे दो कि जो एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो भी हो जाए और आपकी जो बीएड की डेट शीट है उस पर भी कोई सवाल ना उठा सके। इससे क्या है कि यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी की भी आन मान शान पे भी दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो क्या ही ऐसे लगता है कि यूनिवर्सिटी बस काम तो करना चाहती है लेकिन ढंग से नहीं, है ना। तो यही है चीज़ें। 4 दिन का गैप है जब पेपर के अंदर, तो वो 4 दिन का गैप आप यहाँ पे 23 से 26 के बीच में भी दे सकते थे आराम से, ठीक है। और वहाँ पे पेपर भी हो जाते बच्चों के और बीएड का पेपर भी आराम से लिया जा सकता था, ठीक है। तो वही है, जल्दीबाजी में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आराम से काम करना चाहिए, कूल रह के काम करना चाहिए। हाँ, बात उठ रही थी डेट शीट के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में 23 तारीख कोई डेट शीट निकाल देंगे। वैसे तो आप कह रहे थे कि आपके कुल सचिव गए हुए हैं, ये है वो है, मतलब वो परीक्षा नियंत्रक आपके गए हुए हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं, और आपने एकदम से कल ही आपने पूरी डेट शीट जारी कर दी, है ना, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के एकदम से ही पकड़ा दी डेट शीट बच्चों को। बच्चों ने डेट शीट देखी, बच्चे फिर से परेशान कि सर ये तो फिर से एग्ज़ाम वो हो रहे हैं क्लैश। बच्चा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको तैयारी करनी है, ठीक है। एक तो उसके अपने जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है नौकरी वाले, ठीक है, उनकी तैयारी करनी है। एक तो वैसे ही बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, वैकेंसीज़ कम आ रही है, ठीक है। एक तो इसका प्रेशर, ऊपर से बीएड के एग्ज़ाम का प्रेशर, तो काफ़ी प्रेशर होता है। ऊपर से घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बच्चा परेशान हो जाता है। और आप लोगों को क्या है, आप लोगों को डेट शीट निकालनी है, और डेट शीट पर अगर आप ठीक से निकाल देंगे, एक बार ढंग से देख के, बैठ के समीक्षा करके, ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, उनको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, पता होगा ज़रूर कि हाँ कौन कौन से एग्ज़ाम है। नहीं पता है तो आप देख सकते हैं भाई, नेट पे देख सकते हो, इतनी सारी सुविधा है। किस लिए है कि कौन कौन से एग्ज़ाम, हमारी डेट शीट कैसे बननी चाहिए। जहाँ जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे गैप रख दो एग्ज़ाम के बीच में। ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक दिन के बाद ही एग्ज़ाम आपको बीएड के लेने हैं। 6, 7, 8 एग्ज़ाम है कम से कम, उनको गैप दे के आराम से ईजिली हम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चे काफ़ी दूर दूर से भी आ रहे हैं, ठीक है। किसी का रिजर्वेशन हो गया है, फिर से कैंसिल कराना पड़ा है। कई बार बच्चों ने रिजर्वेशन करा के कैंसिल करे हैं, पैसे लगते हैं। अब पैसे पेट पे तो नहीं उगते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो ये जो आपकी डेट शीट है ये तो मतलब होगी चेंज, पक्का होगी 100%। ये वाली डेट शीट भी आपकी चेंज होगी और फोकस रहेगा हमारा इस 26 तारीख वाले एग्ज़ाम के ऊपर। ऐसा नहीं कि पूरी डेट शीट चेंज हो जाए, फिर तो ऐसे आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत लेट चले जाएंगे, लेट एग्ज़ाम होंगे, लेट रिजल्ट आएगा। उसका तो कोई, फिर जो आपके जो प्रैक्टिकल पहले हुए हैं उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा बिल्कुल भी, कि प्रैक्टिकल पहले हो गए तब भी आप लोगों का रिजल्ट वही आ रहा है सितंबर अक्टूबर में। इस चीज़ का तो कोई फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। ऐसे तो आप पहले एग्ज़ाम लेते फिर प्रैक्टिकल करवाते रहते हैं आराम से, है ना। अब तक तो आप लोगों के एग्ज़ाम हो भी चुके होते हैं। अगर आपके ये प्रैक्टिकल बीच में ना होते, जिस टाइम पे ये प्रैक्टिकल हुआ है और उस टाइम पे आप एग्ज़ाम ले लेते तो आई थिंक सब कुछ अच्छा होता मेरे हिसाब से, तो है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे अच्छा तो जब आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, ये होने वाले हैं, इस टाइम पे कोई एग्ज़ाम नहीं था, आप इस टाइम पे एग्ज़ाम करा सकते थे, है ना। लेकिन आपने पहले प्रैक्टिकल करा दिया, पहले प्रैक्टिकल करा के अब एग्ज़ाम लेने आ रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों के एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ों को देख के भाल के आराम से टाइम लेके अच्छे से डेट शीट बनाई जा सकती थी। लेकिन 23 तारीख को फटाफट से डेट शीट निकालना और उसको ऐसे ही बना देना, वही सवाल तो बच्चे एकदम खड़ा कर देते हैं ना कि हाँ हमारे क्लैश कर रहे हैं। और देखो छात्र नेता भी आप अभी बच्चों के साथ है तो ये तो चेंज होगा ही, है ना। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है। काफ़ी सारी कमेंट आई हैं जो मैंने वीडियो बनाई थी न्यू डेट शीट के ऊपर कि सर वीडियो का जो री एग्ज़ाम है हमारा क्लैश कर रहा है, उस पर भी कुछ बोलेगा। हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन में लिखवा दूंगा, ठीक है, 26 तारीख को लेकर। उसमें हम दोनों एग्ज़ाम को मेंशन करेंगे, वीडियो के री एग्ज़ाम को भी और CHSL के मेंस को भी, दोनों एग्ज़ाम को उसमें मेंशन किया जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे गैप दिया जाए काफ़ी, है ना। और बच्चों को मतलब उनके एग्ज़ाम की तरफ देखा जाए कि उनका जो CHSL का एग्ज़ाम है और वीडियो का री एग्ज़ाम है और बीएड का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गैप दे के संशोधित
जो आपकी डेट शीट है फिर से उसको संशोधन करके उसमें फिर से अपलोड किया जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में लिखवा दूंगा 1-2 दिन के अंदर ही, और बाकी अपनी तैयारी करते रहिएगा। टाइम अब बहुत है, ठीक है। 1 मंथ का टाइम आप लोगों के पास है अब तैयारी करने का, ठीक है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसने ABCD भी नहीं पढ़ी है अभी तक मॉडल पेपर की, ठीक है, मॉडल पेपर की अगर किसी ने ABCD भी नहीं पढ़ी है, अब वो भी ईजिली 1 मंथ के अंदर तैयारी कर सकता है। अच्छी परसेंटेज आप लोगों की आ जाएंगी, ठीक है। गैस पेपर मैंने आप लोगों के कराए हुए हैं B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, ठीक है। गैस पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। जो गैस पेपर कराए हैं वैसे ही आपका 100% आपका एग्ज़ाम आएगा। गैस पेपर भी तैयार कर लोगे तो अच्छी परसेंटेज इजीली आ जाएगी, ठीक है। तो यही सब बताना था, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का और अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का और खुद का भी, और पढ़ते रहना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, ठीक है। एप्लीकेशन में लिखवा दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो भी बच्चे वीडियो वाले हैं और CHSL वाले हैं अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देना। उसमें सिर्फ 26 तारीख के एग्ज़ाम की ही बात की जाएगी, ठीक है। और 26 तारीख का आपका वीडियो प्लस आपका CHSL और आपका B.Ed के एग्ज़ाम की ही बात की जाएगी। ये नहीं कि पूरी डेट शीट हम पोस्टपोन कराएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसमें भी कर सकती थी, काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकती थी। देखो पता क्या है, अब आपके जो एग्ज़ाम थे वो 1 जून से थे, ठीक है। आप लोगों के जो एग्ज़ाम थे वो 1 जून से थे, ठीक है। अब कब खत्म अब ख़त्म हो रहे हैं आपके 19 जुलाई को, है ना। वहाँ से भी ये भी कर सकती थी, मतलब 1 जून से लेके 19 जुलाई तक भी आपके एग्ज़ाम खींच सकती थी आराम से आपकी यूनिवर्सिटी, ये भी कर सकती थी। लेकिन उनको क्या है कि पूरी की पूरी डेट शीट इन्होंने चेंज कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, पूरी की पूरी डेट शीट ही चेंज कर दी। 1 जून से अगर 19 जुलाई तक रख लेते और बीच में काफ़ी एग्ज़ाम के बीच में गैप देते तो उसमें आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो जाते और आपके B.Ed के एग्ज़ाम भी चलते रहते। मतलब गैप, अगर आप B.Ed के एग्ज़ाम में गैप दे दोगे तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी। बच्चा आराम से फिर एग्ज़ाम के मतलब उस टाइम पे एग्ज़ाम टाइम पे भी तैयारी कर सकता है ना B.Ed की। 1 जून से आप स्टार्ट करते, वही डेट शीट रखते, उसके अंदर इतना गैप दे देते कि बच्चा आराम से B.Ed की भी तैयारी कर सके और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी तैयारी कर सके। और 19 जुलाई को जब पेपर आप ख़त्म हो ही रहे हैं तो 19 को ही आप पेपर ख़त्म करवाते। लेकिन नहीं है भैया, पूरी के पूरे हम तो एकदम आंख बंद करके वो सारे का सारा जो भी था एकदम पूरा कैंसिल करके 23 जून से स्टार्ट कर दिया है। और फिर से देखा नहीं बीच में कुछ एग्ज़ाम है या नहीं, बस जारी कर दो। तो चलिए कोई नहीं, है ना। एप्लीकेशन में लिखवा दूंगा, आप बने रहिएगा और गैस पेपर करते रहिएगा। अपनी अच्छी परसेंटेज आप लोगों को लानी है, ठीक है, ताकि मैं आपके कमेंट कम्युनिटी टाइप पे लगा सकूं, जैसे मैंने और बच्चों की लगाई हुई है जिनकी अच्छी परसेंटेज आई हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।